अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको मैं वेलकम करता हूं अपने टिकटिंग सिस्टम चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से एक बहुत आसान मेथड है और जो कि बहुत सस्ता भी है, 3,600 रुपये में आप अजरबैजान का वीज़ा कैसे निकाल सकते हैं 30 दिन का, और वो भी 3 दिन के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैंने टिकटिंग का कर लिया है सारा कोर्स पूरा, और अभी मैं वीज़ाज़ की तरफ चल पड़ा हूँ। जैसा कि पहले मैं वीडियोज़ चढ़ा भी चुका हूँ, तो आगे भी इंशाल्लाह मैं शेंजन और ये मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह की सब वीडियोज़ अपलोड करूँगा। और मैं वीडियो वो अपलोड करता हूँ जो कि काम वाली होती है। अगर ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा जब मेरा वीज़ा ये वाला अप्रूव हो जाएगा, तो तब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आपको बताऊँगा कि वीज़ा अप्रूव करना कैसे है। तो सबसे पहले आप आ जाएँगे, एक मेरी वेबसाइट है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, zuhaibinfo.com। और ये मेरा एक मैंने वेबसाइट बनाई है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो आप यहाँ पे इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। तो आपने करना क्या है, इस क्लिक हेयर पर क्लिक करना है और आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप जहाँ पे ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंगल एंट्री वीजा करना है, तो सिंगल एंट्री पर क्लिक करना है। ये आपका आएगा 3 वर्किंग डेज में। और अगर आपको अर्जेंट चाहिए, जो सेम डे में आ जाएगा, ये अर्जेंट है। तो जो 3 वर्किंग डेज है, इतनी ज्यादा लोगों को अर्जेंट नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगा कि 3 डेज वाला ही आप क्लिक करें, क्योंकि इसकी फीस $23 है, जो कि 3,600 है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी नेशनैलिटी है। यहाँ पे मैं पाकिस्तानी का वीजा अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मैं पी लिखूंगा। आपको इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पासपोर्ट की कॉपी की जरूरत है, जो कि स्कैन हुई है आपके पास, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल में। अगर आप करें तो मोबाइल में होनी चाहिए। नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, तो आपका नॉर्मली पासपोर्ट ऑर्डिनरी ही होता है, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सिंगल एंट्री ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे आपके पास कैप्चर अलग आएगा, मेरे पास यह है, आपके पास अलग आएगा, LLAVIB। जिस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर कर देना है और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देना है। इसको कंटिन्यू करने के बाद आपसे उसने पूछ लिया है आपका पर्पस क्या है, आपका जाने का मकसद क्या है, तो यहाँ पे आप टूरिज्म कर देंगे। और यहाँ पे आप 3 घंटे वाला, जो कि मैंने आपको बोला था सेम डे में आता है, वो ये है। जिसकी फीस आपकी ज्यादा होगी, तो आप 3 दिन वाला ही करें, क्योंकि मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद 3 दिन वाला है, जो कि 3 दिन के अंदर, 3 दिन जरूरी नहीं है कि 3 दिन बाद आता है या 3 दिन में आता है। ये आपको मे बी सेम डे में भी आ सकता है, 6-7 घंटे में भी आ सकता है। तो इसीलिए 3 दिन पर ही क्लिक करें, जिसकी $23 फीस है। इंडियन रुपीज में तकरीबन 1700 बन जाती है, और पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 3600 रुपया बन जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे डिपार्चर डेट कर देनी है, जिस दिन आपका वीजा ग्रांटेड हो। तो आप इसको कर दें, चले मैं 5 ही कर देता हूँ। इस 5 पर क्लिक कर देता हूँ, तो इसमें कैलेंडर पे बता दिया कि आपका ये वीजा 5 दिसंबर से लेके 4 मार्च तक वैलिड रहेगा। इन मंथ के अंदर अंदर आपको इस वीजे को यूज करना है। तो चलिए, मुझे ये पता लग गया है, तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद ये आई हैव एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है और ये आपके पास एक पेज नया खुल गया है, जो दो उन्होंने आपको नोटिफिकेशन दे दिए हैं कि इंपोर्टेड नोटिस हैं। आपने करना क्या है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, 1 पर और 2 पर। इसमें आपको उसने क्या बताया है, नंबर 1 पर आपको उसने ये बताया है कि आपने अगर पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, तो आपको एग्जाम्पल ये दे दी है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ से भी देख लें, वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। और दूसरा उसने बोला गया है कि आपकी पासपोर्ट की फोटो ना तो ऐसी हो, मीन्स ब्लर ना हो, और ना ही ऐसी हो कि जिसके साइड पर व्हाइट व्हाइट हो और दरमियान में आपका पासपोर्ट हो। जो करेक्ट है वो ये चीज है। ये या फिर जो इसके ऊपर वाला पेज होता है वो भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज आपकी क्लियर ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका बारकोड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज बिल्कुल क्लियर हो। तो यही दो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चीजें हैं, जो कि इंपोर्टेड नोटिस हैं। अगर आपने इसको रीड कर लिया तो आप इसको ओके करें। और यहाँ पे आप जो पैसेंजर का या अपना, अगर आप अपना वीजा जमा करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना सरनेम लिखेंगे। तो मैं जिसका वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका सरनेम लिख देता हूँ, फरहान। नीचे मैं कर देता हूँ इसका गिवन नेम या जो लास्ट नेम होता है, मोहम्मद। और यहाँ पे मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा अभी।
मैं ये वीडियो तब ही अपलोड करूंगा जब ये फरहान मोहम्मद का वीजा आ जाएगा, अदरवाइज मैं वीडियोस अपलोड तब नहीं करता हूँ कि अभी मैंने बना लिया तो वीजा आ गया फिर मैं अपलोड करूँ। मैं आपका लोगों का टाइम नहीं खराब करना चाहता ना। यहाँ पे आप कर देंगे कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, अगर आप इंडियन है तो इंडिया, या फिर जो भी मुल्क में ये बांग्लादेश वगैरह जहाँ पे भी वीडियो देखी जा रही है तो यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर लिखी होती है। तो इस भाई की है गुजरात, और यहाँ पे आप कर देंगे मेल या फीमेल जो भी आप हैं। यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन लिखेंगे जो कि आप जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं या जो भी हैं, यहाँ पे आप अपना प्रोफेशन लिख देंगे। अगर आपका यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये अदर पर क्लिक कर देंगे। अदर पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर देंगे जो भी आपका फोन नंबर होगा। 689 तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस देंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा आपके आईडी कार्ड पर, या फिर आपको तो अपना पता ही है कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो मैं इस बंदे का पाकिस्तान का ही एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि आपको वेरिफिकेशन के तौर पर आपको ईमेल भी आएगी, आपने ईमेल एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है। यहाँ पे आपने पैसेंजर का पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने जो आपकी इशू डेट होगी पासपोर्ट की इशू डेट 16 सितंबर, और यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है वो कब हो रहा है। यहाँ पे आपका जो कि अजरबैजान में आपका एड्रेस होगा, जो आप होटल बुकिंग कह लें कि होटल बुकिंग कर लें। अगर आपने होटल बुकिंग नहीं की है तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप फ्री होटल बुकिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मेरे पास ये होटल बुकिंग ऑलरेडी एक पैसेंजर ने खुद ही मुझे दी थी। मैंने करना क्या है, यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है मैंने और पेस्ट कर देना है ऐसे। और यहाँ पे उसने पूछ दिया है कि कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी अटैच करनी है। तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे मेरे पास दो पासपोर्ट की कॉपीज पड़ी हैं, पहले मैं आपको पहली अटैच करके देता हूँ। मैंने ये पहली पासपोर्ट की कॉपी अटैच की तो उसने ये आपको एरर दे दिया है कि आपको इस हिसाब से, ये जो लेफ्ट साइड पर आप देखते हैं, ये आपको इस हिसाब से आपका होना चाहिए। या तो आपकी तस्वीर साइज जेपीजी नहीं है, या फिर आपकी ये 1 MB से बढ़ के है। तो इसके अलावा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको दोबारा ब्राउज करके दिखाता हूँ। एक पासपोर्ट के साथ एक ये भी फाइल पड़ी हुई है जो कि 1 MB से कम है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये उसने काबिल कबूल कर लिया कि ठीक है, ये स्कैन भी है और ये MB के साथ भी है। ये नीचे लिखा हुआ है कि ऑलरेडी पहले आप यहाँ पे आ चुके हैं या इसकी सल्तनत में आ चुके हैं, तो आपने इसको नो कर देना है और इसको कंप्लीट एप्लीकेशन कर लेना है। कंप्लीट एप्लीकेशन करने के बाद आपको ये वेरिफिकेशन देगा कि आपका ये नाम है। आपने यहाँ से बिल्कुल गौर से देख लेना है, आपका वीजा रिजेक्ट होने के यहाँ से भी चांसेस होंगे कि आपकी पासपोर्ट डिटेल मैच नहीं करेगी, या फिर आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ से देख सकता हूँ कि मैं FARHAN फरहान मोहम्मद, हाँ बाकी सब कुछ ठीक है। आपने अपना ये सारा वेरीफाई करके आपने करना क्या है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई पे ये आपका कुछ सेकंड लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आगे जा रहा है, अपलोड होती है फाइल वगैरह। तो ये देख सकते हैं कि आपको उसने बोला योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। तो आपने करना क्या है कि जब यहाँ पर आ जाना है तो आपने अपनी ईमेल में जाना है।
ईमेल में आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास ये अभी 12:16 पे ये आपको ईमेल आ चुकी है, जो कि मैंने वहां से उसको वेरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे इसने आपको डिटेल बता दी है कि योर ईमेल एड्रेस हैज रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और आपका ये इसने डिटेल बताई है कि ये नाम है। आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप इसको अप्रूव करते हैं? तो हमने क्या करना है, हमने इसको अप्रूव कर देना है। करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कि योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्लिक मेक पेमेंट बटन टू कंटिन्यू। तो आपके सामने पहला ये आ गया है कि कार्ड इशू इन दी अदर कंट्री। आप 100% यही करेंगे क्योंकि आप अजरबैजान में नहीं है। अगर आपके पास अजरबैजान का कार्ड है या आपका कोई दोस्त है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास अजरबैजान का कार्ड नहीं है, मेरे पास ओमान का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा। ओमान या पाकिस्तान या इंडिया जहां का भी है आपने यहाँ पर ही क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यू एप्लीकेशन पेमेंट आ गया है। तो यहाँ पे आपने अपनी जो वीजा डिटेल्स आपको देनी है और यहाँ पे अप्रूव पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं अपनी वीजा एप्लीकेशन सॉरी कार्ड का नंबर वगैरह दे देता हूँ, जो मेरा कार्ड नंबर वगैरह है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्ड का नंबर डालना है। नीचे आप डाल देंगे कार्ड की एक्सपायरी। नीचे आप डाल देंगे कार्ड के पीछे जो 3 हिस्सों का सीवीसी लिखा होता है, सीवीसी नंबर। और नीचे आप कार्ड की टाइप डालेंगे, मास्टर है, वीजा है या फिर अदर है। तो आप मास्टर है तो मास्टर, वीजा है तो वीजा। तो यहाँ पे अभी मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव करने के बाद ये आपको वेरिफिकेशन करेगा बैंक, जो कि ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा। आपने अपने मोबाइल से ओटीपी देखना है और यहाँ पे आपने अपना ओटीपी दे देना है 4 लफ्जों का। ओटीपी जो आया है, तो यहाँ पे आपका ओटीपी जो 4 लफ्जों का होगा, आपने यहाँ पे आइए एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये आपके पैसे डिटेक्ट हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हो चुकी है और उसने आपको बता दिया है कि ठीक है जी, अभी आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं और आपको इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको एक प्रिंट भी ले लें, ईमेल सेव कर लें। मैं अपने पास इसको सेव भी कर लेता हूँ। वैसे तो आपको ईमेल में भी ये चीज़ें बता देते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। पैसे डिटेक्ट हो चुके हैं, उसने बोला योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल मोड, यू विल बी इन्फॉर्म यू विद इन 3 वर्किंग डेज। सो इसको मैं ओके कर देता हूँ। चलिए जी, ये आपका वीजा अप्लाई हो चुका है। अभी अब वीजा आएगा, मैं आपको वीजा दिखाऊंगा, देन ये वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन पहले मैंने वीजा अप्लाई किया था, जैसा कि मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। 2 दिन पहले ये था, हाँ ये वाला था ना, फरहान का था। बिल्कुल, ये मैंने वीजा अप्लाई किया था, जो कि मैंने आपको बोला था कि जब वीजा आएगा तो तब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये देख सकते हैं कि 10:53 पे, अभी 11 बज गए हैं, मतलब 8 मिनट पहले ये ईमेल आ गई है। तो मैं देखता हूँ कि ये किसकी मेल है। मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया तो योर ई वीजा इज द रेडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये और ये आपके सामने ये वाला पेज खुल गया है। आपने जस्ट क्लिक करना है डाउनलोड पर। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक ये इन्होंने नई वेबसाइट ओपन कर दी है। यहाँ पे आप रैंकिंग देंगे कि वेबसाइट ने आपके साथ कैसा कॉपरेट किया। तो हम इसको जाहिर है अच्छा ही करेंगे सब कुछ, क्यों कि हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई, कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगा और इसके अलावा इन्होंने 3 दिन का बोला और 2 दिन में वीजा भी दिया। तो इसको हम सेंड कर देते हैं उनके जो फीडबैक होती है। और ये देख सकते हैं डाउनलोड वीजा, और ये फुल नेम, ई वीजा नंबर, और मॉडिफाई करना हो तो यहाँ से, अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ से। ये मैं इसको थोड़ा डेस्कटॉप पर ले जाता हूँ, ये डेस्कटॉप पे रखता हूँ और इस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके सामने वीजा रेडी है। हर चीज आप अपनी डिटेल्स पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज मिस हो गई है, यहाँ से आपने पासपोर्ट डिटेल्स थोड़ी गलत डाल दी है या जो कुछ भी कर दिया है, तो आप इसको यहाँ से दोबारा से मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कैसे अपलोड करनी है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं ये अपलोड करूंगा कि वीजा वेरीफाई कैसे करते हैं, ये वाला अजरबैजान का इसको चेक कैसे करते हैं, वैलिडिटी कितनी है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीजा जो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड है वो वाली अपलोड करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।